हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप एकदम बिंदास होगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हम न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। वैसे आज एक अमेजिंग टॉपिक लेके हम आ गए हैं। वैसे आपको पता है कि भाई काफ़ी सारे दिन से मतलब कि काफ़ी सारे मंथ से हमने थोड़ा रेस्ट लिया हुआ था, ठीक है। पर पहले मैंने सारी वीडियो डाल रखे हैं, तो मेरे इंट्रोडक्शन देखो, मेरे को मेरा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे को वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैं हूँ कौन, मैं क्या वर्क कर रही हूँ। फिर बता रही हूँ, मेरा नाम मुस्कान मीर है। बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ और स्किल पर्सन में एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ। मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली है, मैं क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, वो सारी चीज़ें जब आप मेरे वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता है कि भाई डेली बेसिस पे हम न्यू वीडियो लाते रहते हैं। तो आज भी अमेजिंग टॉपिक है भाई। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई हमारे इंडिया में 99% जो है इसका शिकार बन रहे, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बन रहे। सबसे ज़्यादातर ग्रेजुएट पर्सन है वही इसका शिकार बन रहे। सबसे ज़्यादा बैड सिचुएशन किसकी है? ग्रेजुएटर की। इसका मेन बात मैं आपको बता देती हूँ, उनकी ग्रेजुएटर की सबसे ज़्यादा हार्ड सिचुएशन इसलिए लग रही है क्योंकि वो लोग जब पढ़ने जाते हैं तो वो लोग बहुत सारी फ़ीस को पे करते हैं, यानी कि बहुत सारे पैसे उसमें लगाते हैं, ठीक है। तो उनको अंदर अंदर मतलब ये होता है कि हमने इतने सारे पैसे लगाए तो हमने कहीं ना कहीं तो हमें जॉब मिलेगी ही मिलेगी। बिकॉज आपको पता ही है कि भाई हम कोई भी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करते, इतने सारे पैसे लगाते, इतने सारा एफर्ट्स लगाते हैं, तो हमें उनको ये मतलब होता है कि हमें जॉब लगेगी ही लगेगी। तब जब उनको जॉब नहीं लगती है तब जाकर उनको बहुत रिग्रेट फील होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पर्सन है, सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बन रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ग्रेजुएटर। यानी कि वो ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, 12 साल तक पढ़ते हैं, बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती है। तो वही के वही दुख को अनुभव करते हैं जो पहले का गरीब नहीं करता। गरीब उतना अनुभव नहीं करता, गरीब उतना बैड फील नहीं करता, उससे ज़्यादा बैड फील करता है ग्रेजुएटर। पता है, क्योंकि वो बहुत सारे पैसे उसमें लगा देता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगा देता है, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिलती है। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न अभी भी आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए हो। जो लोग फाइंड आउट कर पाए हैं मेरे जैसे, वो लोग तो अच्छा कर ही रहे, बट जो लोग हैं अभी तक उसका रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, तो उन्हीं के लिए है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई जो ग्रेजुएटर है, जो बेड फील कर रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, इसका मेन रीज़न ये वो भाई स्किल को लर्न नहीं करते। जैसे मेरी भी सिचुएशन ऐसी थी, मेरे को भी स्किल के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं भी इसी चौहादौड़ में भाग रही थी कि भाई 12 साल तक पढ़ना, फिर 3 साल की कॉलेज करना, उसके बाद में कोई भी 10-12 हज़ार की जॉब करूँगी और क्या। बट एक बार सोचो भाई, 15 साल तक पढ़ते हो क्या 15 हज़ार की जॉब करने के लिए? 15 साल तक आप पढ़ते हो तो 15 हज़ार की जॉब करने के लिए पढ़ते हो क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि भाई इतने साल मेहनत की है तो कुछ ऐसा हटके करना चाहिए ना जिसका रिटर्न भी हमें मिले, हमारे माँ बाप को मिले, ठीक है। अगर आप उनमें से एक हो, और वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि आज मैं इसका सोल्यूशन देने वाली हूँ। तो इसका सोल्यूशन मेन ये है कि भाई आपको फ़िलहाल की जनरेशन है जो एआई जनरेशन है, एआई जनरेशन में आपको स्किल को सीखना मस्ट होता है। यानी कि आपको स्किल को सीखना ही पड़ेगा। अगर आप स्किल को नहीं सीखते हो तो उसमें आपका ही लॉस है। से में स्किल सीखना मस्ट हो जाता है। तो से मेरी भी सिचुएशन ऐसी थी, मेरे को स्किल के बारे में कुछ पता नहीं था, बट कॉलेज लाइफ में मुझे मिल गया स्किल पैसा और मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। मुझे मिल गया स्किल पैसा, फिर स्किल पैसा में मैंने एनरोल किया। एनरोल करने के बाद वहाँ पर मैंने अलग अलग स्किल को लर्न किया। यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम, यहाँ की स्किल लर्निंग का जो वे है, इट्स अमेजिंग। यानी कि इतना अमेजिंग वे से यहाँ में सिखाया जाता है या स्किल को लर्न किया जाता है, लर्न कराया जाता है, जहाँ पर ग्रेजुएटर होते हैं वो नहीं कमा पाते, उससे 2 गुना एफिलिएट कमाते हैं। एफिलिएट में आप देख सकते हो वहाँ पर कोई भी टाइम का वो इश्यू नहीं है, कोई भी एज इश्यू नहीं है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी पर्सन ये काम कर सकता है, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब होल्डर हो, चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो। यहाँ पर आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 12th पास चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि आसानी से यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। यानी कि भाई कोई जॉब में एंट्री लेने के लिए आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करने के लिए वहाँ टफेस्ट एग्ज़ाम देनी पड़ती है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंसान यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट कर सकता है। भाई हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होता है, बट इस पता नहीं यार हमारे गवर्नमेंट मतलब हमारी जो सरकार है, ठीक है, उसके नियम कैसे, उसकी एजुकेशन सिस्टम कैसी है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अगर कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर स्किल होती है बट उनको बाहर निखारने वाला कोई पर्सन नहीं होता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता।
तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, दैट्स कॉल्ड स्किल पैसा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्किल को निखार रहे हैं, स्किल को निखार के अच्छा खासा रेवेन्यू को क्रिएट कर रहे हैं। स्किल पैसा क्या है, तो स्किल पैसा क्या है उसके बारे में डीप में मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप जाके वॉच आउट कर लेना। फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। स्किल पैसा एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन लर्निंग का कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। यानी कि यहाँ पर हमें तरह तरह की स्किल सिखाई जाती है, वही स्किल को लर्न करके हम घर बैठे अपना फ़ोन का, स्मार्टफोन का यूज़ करके अपने सोशल मीडिया चैनल को मोनेटाइज करके अपनी ब्रांडिंग को क्रिएट करके अच्छा खासा घर बैठे कमा सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे करना है, तो उसके लिए मेरे पास बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपको कोई ना कोई, मान लो मम्मी पापा को हेल्प करनी है, ठीक है, अपने फीस को पे करना है, तो उसके लिए आपके पास पैसा तो चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप स्किल पैसा में एनरोल करते हो अपनी स्टडी के साथ, अपने काम के साथ, तो ईज़िली आप अपनी जो फ़ीस है वो निकाल सकते हो, अपने खुद के खर्चे मैनेज कर सकते हो। अब आपको ये लगता होगा कि भाई तो हवाबाजी में बात कर रही है, तो कोई बात नहीं है, मैं हवाबाजी में बात नहीं कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया है और यहाँ पर आपके सामने विद कॉन्फिडेंस बोल रही हूँ, तो इसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी पर्सन आके इतना बड़ा यूट्यूब में कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे के चला जाता है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब प्रूफ है, ठीक है, कि मैं क्या काम कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन करती हूँ। और हाँ, दूसरी बात, इंस्टाग्राम की आईडी मस्ट मेंशन करती हूँ, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो भाई कि मैंने क्या क्या अचीव किया है। इंस्टाग्राम पे सारे प्रूफ रखे हुए हैं, मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या क्या अचीव किया है, तब जाके आपको प्रॉपरली ट्रस्ट आ जाएगा। उससे बड़ी बात है भाई, डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट ही कर लो, है ना। डायरेक्टली जो पर्सन से बात करते हैं ना, तो हमारा ट्रस्ट और बढ़ता है। ठीक है, तो यही था भाई, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए। तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर किया जाता है वो मैं आपको प्रॉपरली बताने वाली हूँ। देखो सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आप में मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो दिए गए नंबर पर आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।